ॐ यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में नमन करते हुए आश्रमस्थ समस्त महात्माओं के श्री चरणों में शत शत नमन। भगवत प्रेमी श्रद्धेय आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग ज्ञान के विषय में चर्चा कर रहे थे। ज्ञान 3 प्रकार बता दिए। अभी कर्म के 3 प्रकार के भेद बता रहे हैं। कर्म भी सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये ज्ञान सात्विक, राजसिक, तामसिक बताने के बाद अथ कर्मण त्रैविध्यम उच्यते, इसके बाद कर्म 3 प्रकार के, ये 3 भेद ये बताने जा रहे हैं। ये आगे श्लोक में बताने जा रहे हैं। नियतं संगरहित मराग द्वेषतः कृतम् अफल प्रेप्सुनः कर्म यतत् सात्विकमुच्यते। भगवान बता रहे हैं नियतम नित्यम संगरहितम आसक्ति वर्जितम अराग द्वेषतः कृतम राग प्रयुक्तेन द्वेष प्रयुक्तेन च कृतम राग द्वेषतः कृतम तद विपरीतम कृतम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना फलम प्रेप्सति इति फल प्रेप्सुः फलतृष्णा तद विपरीतेन अफल प्रेप्सुना कर्ता कृतं कर्म यतत् सात्विकम उच्यते। बताए बोले कि नियतम नित्य संगरहितम, जो नियत कर्म है, मतलब जो नित्य कर्म है। बोले कि ऐसा कैसे? बोले कि संगरहितम मतलब आसक्ति रहित हो करके, आसक्ति से रहित, और राग द्वेष, राग और द्वेष, राग मतलब आसक्ति और द्वेष के बिना। और क्या है? अफल प्रेप्सुना कर्म, फल की इच्छा न रख करके, न चाहने वाले पुरुष के द्वारा जो नित्य कर्म किया जाता है, आसक्ति से रहित, राग और द्वेष के बिना, फल की न चाहने वाले पुरुष के द्वारा जो नित्य कर्म किया जाता है, उससे सात्विक कहते हैं। बोले कि प्रायशः प्रवृत्ति का कारण राग और द्वेष होता है। प्रवृत्ति होने पर राग द्वेष होता है। हम किस विषय में आसक्त क्यों होते हैं, उस विषय के प्रति
हमारा जब प्राप्त करने की इच्छा मन में आ जाता है, तब हम उसके प्रति आकृष्ट होकर के प्राप्त करने का इच्छा हम करते हैं तो उसी में क्या होता है, वो जिस विषय के प्रति हमारा आसक्ति, मतलब उसमें आसक्ति भी होता है और द्वेष भी होता है। मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो द्वेष भी होता है। राग द्वेष युक्त होकर के, ये राग द्वेष ही प्रवृत्ति का कारण है। और फल तृष्णा, फल प्राप्ति करने की इच्छा, ये भी प्रवृत्ति का मूल कारण बताया गया, मूल है। जैसे राक्षस लोग करते हैं, बहुत दिनों तक तपस्या करते हैं दृढ़ता के साथ, वो फल की इच्छा रख करके मुझे ये प्राप्ति हो, तब मैं चक्रवर्ती सम्राट बनूंगा, तीनों लोग को शासन करूंगा, ये अभिप्राय से करते हैं। लेकिन जो सात्विक भाव होता है, ये ना फल की इच्छा करता है, ना किसी से राग द्वेष करता है, और नित्य कर्म को ये मेरा कर्तव्य मान करके जो करता है, आसक्ति के बिना राग द्वेष से रहित फल न चाहने वाले जो पुरुष के द्वारा किया जाता है, तब उससे सात्विक कर्म कहते हैं। उनके फल की तृष्णा नहीं रहता है, जितने भी है उनको फल की तृष्णा नहीं है, और फल न चाहने वाले पुरुष के द्वारा आसक्ति, राग एवं द्वेष बिना, आसक्ति नहीं करते, राग भी नहीं करते, द्वेष भी नहीं करते। जो शास्त्र विहित, शास्त्र में गुरु के द्वारा कहा गया जो नियत कर्म किया जाता है, वो सात्विक कहते हैं। भगवान ने अर्जुन को बता रहे हैं, यही सात्विक कर्म है। ये शास्त्र में कहा गया तो भगवान ने उसको बता रहे हैं। तो बोले कि ऐसे उसको सात्विक कर्म कहते हैं। हम इधर शास्त्र में कहा गया है कि पूजा पाठ आदि करना, इधर हम व्रत रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उधर जो है ये कर रहे हैं बोल के दूसरे के ऊपर डांट फटकार आदि करेंगे, ये तो द्वेष हो गया। और फल की इच्छा, मुझे ये करने से मुझे ये फल प्राप्त होगा, तो ऐसे कर्म जो है ये कर्म सात्विक नहीं है, ये राजसिक तामसिक हो जाता है। लेकिन जो फल की इच्छा न करके राग द्वेष से रहित हो करके जो नित्य कर्मों को करता है, वो क्या है, सात्विक कहा जाता है। ये मेरा कर्तव्य है। जैसे कि एक पंडित जी थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पूजन कर रहे थे। कोई दर्शन करने के लिए आया ना आया उसमें कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ दिया नहीं दिया वो भी नहीं करते, ये मेरा कर्तव्य मान करके वो करते थे। उनके परिवार में वो थे और उनके पत्नी और एक पुत्र था, और एक गऊ जो है एक रखे थे।
भगवान को उससे गौ से जो दूध मिलता था उसमें मक्खन, घी, दही आदि दूध भगवान को भोग लगाते थे। ऐसा हुआ कि एक दिन वो गौ मर गई। मर गई तो उनके मन में आया, बोले कि गौ था तो हमने दूध, दही, माखन आदि भोग लगाते थे, गौ मर गई, क्या करेंगे, और इतना पैसा भी नहीं है कि दूसरा गौ खरीदेंगे। बोले कि सब उन्हीं की इच्छा है। तो वो पूजन में भजन ध्यान आदि करते थे। उनके पत्नी भोजन आदि बनाया करती थी, और पुत्र जो है भगवान का सेवा भी करता था, फूल तोड़ना, माला गूंथना, ये सब। तो कुछ समय के बाद वो पुत्र भी चला गया। फिर भी इन्होंने थोड़ा बहुत तो दुख हुआ, अरे वो था तो भगवान के लिए फूल लाता था, ये करता था। फिर ये दोनों मिल करके सब करने लगे, ये भगवान की इच्छा है। लेकिन उन्होंने पुत्र मर गया बोल के कभी भगवान का पूजा नहीं छोड़े। कुछ दिनों के बाद उनका पत्नी भी चली गई। फिर भी उन्होंने निराश नहीं हुए। वो कभी उनका पूजन आदि बंद नहीं हुआ। जब वो खुद बीमार हो गए, कुछ दिनों के बाद उठ नहीं पाए, बिस्तर में लेटे रहे, तब उनके मन में दुख हुआ, आज लाला का पूजन नहीं हो पाया, कितना बड़ा अपराधी हूँ मैं, कितना पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किया था जिस कर्म के माध्यम से मुझे ये भोगना पड़ रहा है, और मैंने आज मेरे इष्ट का पूजन नहीं कर पाया। बड़े दुखी हुए। भगवान ने उनको दर्शन दिए। ऐसे भावना रख करके, ना किसके द्वारा उनको राग है ना द्वेष है, मर गया बोल के उनके मन में द्वेष भी नहीं है, और नहीं मिला कि किस विषय को प्राप्त करने का उनके मन में आसक्ति नहीं था। तो ये जो है, इस प्रकार कर्मों को सात्विक कर्म कहा जाता है। ये सात्विक कर्म करने पर ही इस प्रकार अंतःकरण शुद्ध होता है, और भक्त जो होता है जब जान जाता है, ज्ञान में उनको सब कुछ आ जाता है, संसार क्या है, मैं क्या हूँ, तब जो है उनको विवेक उदय होता है। विवेक होने पर ही उनका अंतःकरण शुद्धि हो जाती है। विवेक उदय न होने पर कभी अंतःकरण उसका शुद्ध नहीं होता। इसको ऐसे वाले कर्म जो करते हैं राग द्वेष से रहित हो करके, और फल की इच्छा न रख करके, ये मेरा नित्य कर्म है, मैं इसको करूँगा, ऐसा भावना करके जो करता है, ऐसे कर्मों को सात्विक कहा जाता है। आगे राजसिक कर्म के बारे में बता रहे हैं। यतो कामेप्सुनः कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। यतो कामेप्सुनः कर्म,
फल प्रेप्सुन इत्यर्थः, फल की इच्छा रख करके, भले कि फल चाहने वाले पुरुष, और स अहंकारेण वा पुनः, भले कि फल चाहने वाला पुरुष के द्वारा अहंकार पूर्वक बहुत परिश्रम से, क्रियते बहुलायासम, बहुत परिश्रम करके जो कर्ता के द्वारा कर्म किया जाता है, जो करता है, उसी को राजस कर्म कहते हैं। बोले कि फल चाहने वाले पुरुष के द्वारा और अहंकार पूर्वक, अहंकार युक्त होकर के बहुत परिश्रम से जो कर्म करता है, उसी को राजस कर्म कहते हैं। जो लौकिक श्रुतीय निरहंकारी होता है, वो कर्म फल की इच्छा वाला हो सकता है। भगवान बता रहे हैं, जिन्होंने लौकिक श्रोत्रिय निरहंकारी होता है, जो लौकिक श्रोत्रिय निरहंकारी होता है, वो कर्म फल की इच्छा वाला हो सकता है, किंतु आत्मज्ञानी परमार्थतः निरहंकार होता है। जो लौकिक फल की इच्छा रखते हैं, मुझे पुत्र प्राप्ति हो, मुझे स्त्री प्राप्ति हो, मुझे धन की प्राप्ति हो, ऐसे जो श्रोत्रिय निरहंकारी होने पर भी मतलब शास्त्रों को सुनता है और अहंकार नहीं है उनको, लेकिन फल की इच्छा है, कर्म फल की इच्छा। लेकिन जिनको मतलब इसका क्या है, उसको श्रवण करने पर भी आत्मज्ञान नहीं हुआ है। जैसे पहले राक्षस लोग शास्त्र का श्रवण कर रहे थे, शास्त्र को जानते थे, श्रोत्रिय होने पर भी वो जो कर्म करते थे, फल की प्राप्ति इच्छा करके ही करते थे, मुझे ये फल प्राप्त हो। लेकिन जो आत्मज्ञानी, वो फल की इच्छा कभी नहीं करता। जो आत्मा को जान गया, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, भले कि उसमें फल की चाह और आयास बाहुल्य का होना संभव नहीं है। भले कि जिनको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, श्रोत्रिय निरहंकारी होने पर भी जो कर्म फल की इच्छा रखने वाले ऐसे वाले को कभी उसी को राजसिक कर्म कहा जाता है। सात्विक कर्म भी जब आत्मविद पुरुष के द्वारा अहंकार पूर्वक किया जाता है, वो सात्विक नहीं रह जाता है। अगर सात्विक कर्म जब आत्मविद पुरुष, आत्मज्ञानी के द्वारा अहंकार युक्त हो करके अगर वो करता है, वो कर्म सात्विक नहीं होता है। मैं ही बड़ा हूँ, मेरा ही सब कुछ है, ऐसा भावना करके
वो राजस और तामस हो जाता है। फिर भला स्वरूप राजस और तामस कर्म जो आत्मविद पुरुष के द्वारा किया जाता है, उसके विषय में तो कहना ही क्या है। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, जो फल चाहने वाले पुरुष अहंकार पूर्वक जब बहुत परिश्रम करके जो कर्म किया जाता है, उसको राजस कहते हैं। बहुत परिश्रम मतलब मैं ही हूँ, उनको क्या है, बोले कि फल चाहने वाले, मुझे धन की प्राप्ति हो, और उन्होंने उपासना आदि करते हैं। धन, जिस देवता को पूजन करने से धन की प्राप्ति होगी, और अहंकार पूर्वक वो कर्म करते हैं, और दीर्घ दिन तक परिश्रम करके शरीर को सुखा के भूख प्यास रह करके अहंकार युक्त हो करके जो कर्म करते हैं, उसको राजसिक कहा जाता है। लेकिन ये राजसिक भाव कब आता है, अहंकार युक्त होता है कब, बोले कि जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है। इसलिए क्षमा प्रार्थना में बोलते हैं ना, स्तुति करते हैं भगवान को सात्विक होने के लिए। बोले कि भगवान, मेरा अंतःकरण मलिन है, पिछले जन्म में मैं किसी पाप से युक्त होने के कारण, अज्ञान के कारण जो किया हुआ कर्म का फल मुझे अभी भोगना पड़ता है। बार बार अपने कर्म का याद करने पर, जैसे लोग, हम अगर प्रतिदिन रात्रि के सोने से पहले एक श्लोक को हम रटेंगे तो दूसरे दिन सुबह ही उठते ही वो श्लोक जो है अपने आप नहीं, कोशिश न करने पर भी आपको वही चीज ही आएगा। ऐसे लोग भगवान को बार बार क्षमा याचना जब करते हैं नित्य, तब उनका गलती सुधर जाता है, अहंकार कम हो जाता है, द्वेष कम होता है, ईर्ष्या कम होता है, तब उनका अंतःकरण सात्विक होता है। सात्विक होने पर ही उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। अपने बारे में वो जान लेता है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ। जब तक ये नहीं हुआ तब तक उनको आत्मज्ञान नहीं है। और अहंकार युक्त हो करके बहुत परिश्रम करके शरीर को सुखा करके जो कर्म किया जाता है फल की इच्छा रख करके, उसी को राजसिक कर्म कहते हैं, जैसे राक्षस लोग करते थे। और बता रहे हैं, अनुबंधम क्षयम हिंसा मनपेक्ष च पौरुषम मोहदारभ्यते कर्म यतत्ताम समुच्यते। भगवान बता रहे हैं, अनुबंधम इति, अनुबंधम बोले कि पश्चात भावी यद वस्तु सो अनुबंधम उच्यते तम च अनुबंधम। बोले कि शक्तिक्षय परिणाम, शक्तिक्षय हिंसा, अपने पौरुष पर ध्यान न दे करके अविवेक पूर्वक जो कर्म किया जाता है वो उसको तामस कहते हैं।
बोले कि कर्म के बाद होने वाले फल को अनुबंध कहते हैं। यहाँ बता रहे हैं ना, अनुबंधम पश्चात, मतलब कर्म के बाद भावी यद वस्तु, जिस कर्म को आप भावना रख करके करते हो, सो अनुबंधम, उसको अनुबंध कहते हैं। जिस कर्म के करने में शक्ति का क्षय होता है और अर्थ का क्षय होता है, प्राणियों की पीड़ा भी होती है। शक्ति क्षय होता है क्योंकि वह कर्म करने पर शक्ति क्षय होता है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं और फल की इच्छा रखते हैं। प्राणियों की पीड़ा भी होती है। इस कर्म को पूर्ण कर सकूंगा या नहीं, ऐसा भी भावना होता है। और इसके विपरीत अनुबंध से लेकर के पौरुष पर्यंत की अपेक्षा न करके अविवेक पूर्वक जो कर्म किया जाता है वो तमोगुण से निष्पन्न होते हैं। निष्पन्न होने के कारण उसको तामस कहा जाता है। तमोगुण से युक्त हो करके, दूसरे को पीड़ा पहुंचा करके, अपने शरीर आर्थिक का क्षय होने पर भी जो कर्म के प्रति ये कर्म मैं करूँगा तो मुझे ये फल मिलेगा, इस भावना से जो कर्म करते हैं दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं और अपना शक्ति संचय भी होते, शक्ति क्षय होता है और अर्थ का भी क्षय होता है। जैसे कि तंत्र पद्धति में हम देखे हैं, एक व्यक्ति ने एक तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक के पास जा करके बोलने लगा कि ये मेरा शत्रु है और इसको आप समाप्त कर दो तंत्र के द्वारा। और तांत्रिक बोलने लगा कि आप उनका फोटो दे दो। उन्होंने फोटो दिया तो वो फोटो को रख करके अपने पास और तंत्र पद्धति करके और उनको इन्होंने बोलने लगा कि आप ये इसको जाप करो, ये मंत्र को। उन्होंने पूजा पाठ करने लगा, कर्ता जो है वो जाप करने लगा बहुत दिन तक। इसमें क्या है, अर्थ का भी क्षय है, अपना शरीर का भी बिना खाए पिए पीड़ा पहुंचाता है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं ये लोग। ऐसे वाले कर्म को तामसिक कर्म कहा जाता है। जो दूसरे का भला नहीं चाहते, फल की इच्छा रखते, मैं और मेरा ये भाव ही रहता है। ये अंतःकरण अशुद्धि होने वाले व्यक्ति के भावना जो है इस प्रकार ही होता है। भगवान यहीं पर बता दिए। अभी कर्ता बताएंगे, 3 प्रकार के कर्ता। ये तो कर्म बता दिए, ज्ञान बता दिए, अभी कर्ता बताएंगे। इसका चर्चा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।